तो क्या जहरीले कचरे से निजात मिलेगी? यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा पीथमपुर पहुंच चुका है। ये जहरीला कचरा 12 कंटेनर में भरकर भोपाल से लगभग 250 किलोमीटर दूर खास सुरक्षा व्यवस्था के बीच लाया गया है। लगभग 7 घंटे का सफर तय कर सुबह 4:30 बजे पीथमपुर की वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में सभी 12 कंटेनर पहुंच चुके हैं, जहां इसके निपटान के आगे की प्रोसेस अब की जाएगी। आपको बता दें कि सुरक्षा को लेकर पीथमपुर में भारी व्यवस्था किए गए हैं। लगभग 300 से अधिक पुलिस अधिकारी, पुलिस जवानों के साथ ही प्रशासन के अधिकारियों की भी ड्यूटी वहां पर लगाई गई है। कचरा लाने के लिए भोपाल से पीथमपुर तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा और ड्यूटी पर तैनात लोगों पर के अलावा किसी को भी वहां पर पहुंचने की अनुमति नहीं होगी। आज दोपहर 12 बजे पीथमपुर के महाराणा प्रताप बस स्टैंड पर विभिन्न सामाजिक संगठन और राजनीतिक दलों के साथ ही आम लोग मौन धरना प्रदर्शन भी करेंगे। भोपाल से निकला यूनियन कार्बाइड का कचरा अब आखिरी में पीथमपुर पहुंच ही चुका है। पीथमपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में इस कचरे का निपटान होना है और यहां पर लगभग 12 कंटेनर में भरकर विशेष सुरक्षा के बीच इस कचरे को लाया गया है। लगभग 7 घंटे का सफर तय करने के बाद लगभग सुबह 4:30 बजे पीथमपुर में यह कचरा जो है पहुंचा था। यूनियन कार्बाइड का यह पूरा कचरा है जो कि पीथमपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में यहाँ पर जलाया जाना है। इस कचरे को लाने के लिए भोपाल से पीथमपुर तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था। प्लांट से दूर ही रास्तों को बुरी तरह से बैरिकेडिंग करके बंद कर दिया गया है और पुलिस के खास इंतजाम जो है यहाँ पर किए गए हैं। बिना अनुमति प्लांट के पास जाने की किसी को भी परमिशन नहीं है। कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के इस प्लांट में प्रवेश नहीं कर सकता है। उसे काफी जांच के बाद इस प्लांट में अंदर जाने दिया जाएगा और इसी को लेकर के रास्तों पर भी बैरिकेडिंग की गई है और पुलिस की खास व्यवस्था जो है यहाँ पर लगाई गई है। हालांकि सुबह 4:30 बजे यहाँ पर कचरा पहुँचने के बाद अब अंदर उसकी प्रोसेस शुरू की जाएगी और हाई कोर्ट की जो टीम बनाई गई है, कोर्ट की जो टीम बनाई गई है, उसकी निगरानी में इस कचरे का निष्पादन करने की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ अंशुल मुकाती, पीथमपुर। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज से 40 साल पहले हुई भोपाल गैस त्रासदी के बारे में। दरअसल गैस त्रासदी पर एक नजर अगर डालें तो 2 से 3 दिसंबर की दरमियानी रात 1984 को ये हादसा पेश आया था। यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में गैस का रिसाव हुआ, जिससे 3787 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ये सरकारी आंकड़ा है। 30,000 से ज़्यादा लोगों ने बाद में दम तोड़ दिया। भोपाल के 36 वार्ड को गैस कांड से प्रभावित माना गया है। गैस त्रासदी के बाद ट्रकों में लाशों को भरना पड़ा और उन्हें पहुंचाना पड़ा। 5,74,000 से ज़्यादा लोगों को मुआवजा इस हादसे के बाद मिला था, लेकिन जानकार कहते हैं कि तब भी ये मुआवजा बहुत कम लोगों तक मिला था। ये सरकारी आंकड़े हैं, ये आंकड़े और भी ज़्यादा थे, ऐसे जानकार बताते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जहां पर कचरे को निष्पादन करना है पीथमपुर, वहीं पर मौजूद हैं। अंशुल बताएं, ये प्रोसेस क्या वहां पर कचरा तो पहुंच चुका है, प्रोसेस की शुरुआत हो चुकी है क्या? बिल्कुल अविनाश, आपको सबसे पहले मैं उस जगह की जानकारी दे देता हूं जहां पर कि इस कचरे को जलाया जाना है। हम इस वक्त पीथमपुर में खड़े हैं। पीथमपुर इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट जो कि रामको कंपनी के अंतर्गत आता है, वह यह पूरा इलाका है जहां पर कि इस कचरे को जलाया जाना है और इसकी प्रक्रिया जो है अब तो कुछ ही देर बाद यहाँ पर शुरू की जाएगी। लगभग जो कंटेनर हैं सुबह 4:30 बजे यहाँ पर पहुँचे थे। भोपाल की यूनियन कार्बाइड का जो कचरा था उसे लेकर ये पहुँचे थे और काफ़ी सुरक्षा के इंतजाम जो है इसके लिए यहाँ पर किए गए थे। बताया जा रहा है कि रास्ते में कई जगहों पर कोहरा भी मिला था, जिसके कारण कुछ देर के लिए इंदौर के पहले इन कंटेनरों को रोका भी गया था और उसके बाद सभी कंटेनरों को एक साथ लाया गया और उसके बाद पीथमपुर में सुबह 4:30 बजे ये कंटेनर जो है पहुंचे गए थे। 4 दिन से इस 337 मीट्रिक टन कचरे को शिफ्टिंग के लिए पैक करने की तैयारी जो है वो चल रही थी और रविवार दोपहर से ही ये तैयारी जो है तेज कर दी गई थी, जिसके बाद इस 337 मीट्रिक टन कचरे को यहाँ पर पीथमपुर लाया गया है। इस कंपनी में इस पूरे कचरे को जलाया जाना है और ये बताया जा रहा है कि ये जो
कचरा है इसके लिए पिछले कई दिन से यहाँ पर तैयारी चल रही थी। हालांकि फिलहाल कितनी बजे से ये कचरा शुरू किया जाएगा, इसके लिए कौन कौन सी टीमें अंदर मौजूद रहेगी, इसकी तैयारी जो है पहले से कर ली गई थी, लेकिन अभी फिलहाल ये जानकारी नहीं दी गई है कि कब से इसकी प्रोसेस जो है ये शुरू की जाएगी। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि जैसे ही कचरा अंदर पहुंचा है उसके बाद इसकी जांच की गई है। प्रारंभिक तौर पर लगभग 10 टन कचरे को जलाकर देखा जाएगा और उस 10 टन कचरे को जलाने के बाद उसकी रिपोर्ट जो है वो बनाई जाएगी कि यहाँ पर उसका क्या असर पड़ा है, उस कचरे से कौन सी गैस निकल रही है, कौन कौन सी गैसें जो है उसको जलाने पर निकल रही हैं, और उसके बाद इस कचरे को लेकर के आगे की तैयारी जो है वो की जाएगी। इसमें अलग अलग प्रकार के कचरे में आपको बता दूं कि रिएक्टर अवशेष, सेविन अवशेष, नेफ्थॉल और सेमी प्रोसेस पेस्टिसाइड नाम का कचरा जो है इसमें लाया गया, और साथ ही यूनियन कार्बाइड की जो फैक्ट्री की मिट्टी थी जहां पर कि इस बिखरे कचरे को जमा किया गया था उसकी मिट्टी को भी यहां पर एकत्रित किया गया है। 9 साल पहले भी इसका ट्रायल रन जो यहां पर शुरू किया जा चुका था। यहां के इंसिनेटर में 13 अगस्त 2015 को भी 10 मीट्रिक टन कचरा जो है वो निष्पादन के लिए भेजा गया था और ट्रायल के लिए 3 दिन तक इसे जलाया गया था। हालांकि अब जो कचरा जलाया जाएगा उसमें यह देखा जाएगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद रहेगी। वो यह देखेगी कि इस कचरे से किस प्रकार की गैसें निकल रही हैं और उन गैसों का यहाँ के वातावरण पर क्या असर पड़ रहा है यह देखा जाएगा। उसके बाद इस पूरे कचरे की प्रोसेसिंग जो है यहाँ पर शुरू की जाएगी और यह बताया जा रहा है कि लगभग 10 टन कचरे को पहले प्रोसेस कर उसे मशीन में डालकर उसे जलाया जाएगा। उसके बाद उसके आगे की प्रोसेस जो है रिपोर्ट बनाने के बाद शुरू की जाएगी। हालांकि पीथमपुर में ठीक है अंशुल, आप इस खबर पर नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे इस विषय पर अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे। शुक्रिया। यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा पीथमपुर पहुंच चुका है। यह जहरीला कचरा 12 कंटेनर में भरकर भोपाल से लगभग 250 किलोमीटर दूर खास सुरक्षा व्यवस्था के बीच लाया गया है। लगभग 7 घंटे का सफर तय कर सुबह 4:30 बजे पीथमपुर की वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में सभी 12 कंटेनर है वो पहुंचे और इसके निपटान के लिए आगे की प्रोसेस अब शुरू कर दी गई है। बता दें आपको कि पीथमपुर में इसके सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए थे। 300 से अधिक पुलिस अधिकारी, पुलिस जवान के साथ ही प्रशासनिक अधिकारी भी वहां पर तैनात थे। कचरा लाने के लिए भोपाल से पीथमपुर तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था। ड्यूटी पर तैनात लोगों के अलावा किसी को प्लांट तक जाने की अनुमति नहीं थी। आज दोपहर 12 बजे पीथमपुर के महाराणा प्रताप बस स्टैंड पर कई सामाजिक संगठन और राजनीतिक दलों के साथ आम लोग भी मौन धरना प्रदर्शन करेंगे। तो चूंकि जिस तरह से भोपाल में 1984 में भोपाल गैस रिसाव के चलते 3,500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी, 200 लोगों की मौत तो मौके पर ही हो गई थी और ये सरकारी आंकड़े हैं। और वो जो उस केमिकल कचरे का निष्पादन अब तक नहीं हो सका है, वो कचरा आज भी उस कंपनी के अंदर मौजूद है, जिसे निष्पादन करने के लिए, उस कचरे के निष्पादन के लिए लगातार कोशिशें सरकार पिछले कई सालों से कर रही है। आपको याद होगा गुजरात में भी इस कचरे के निष्पादन को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन फिर जहां पर निष्पादन होना था वहां के लोगों ने विरोध किया कि पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा। नागपुर के डीआरडीओ में भी बात चली, वहां पर भी इसका विरोध हुआ। और अब देखिए पीथमपुर में 12 कंटेनर भरकर 250 किलोमीटर का ग्रीन कॉरिडोर बनाकर इस कचरे को लाया गया है। और इस खबर पर सबसे पहला अपडेट हमारे सहयोगी अंशुल मुकाती आप तक पहुंचा रहे हैं। लाइव वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं पीथमपुर से ही। अब प्रोसेस क्या है अंशुल? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि कचरे का निष्पादन किस तरह से किया जाना है इसका फैसला जो है वो सीपीसीबी लेगा। सीपीसीबी की टीम जो है सबसे पहले लगभग 10 से 37 टन कचरा जो इसके बीच की एक अनुमानित मात्रा है वह इसी प्लांट में जलाएगा और उसके बाद वहां पर यह देखा जाएगा कि इससे किस प्रकार की गैसें निकल रही है, उन गैसों का स्तर क्या है और उन गैसों से कितनी हानिकारक चीज़ें जो है वो पैदा हो सकती है। जो भोपाल से कचरा भेजा गया है उसमें 5 तरह का कचरा है। रिएक्टर अवशेष है जिसमें फैक्ट्री में कीटनाशक रिएक्टर बनता था, उसके अवशेष है। सेविन अवशेष है जो कि एक सेविन नाम का कीटनाशक बनता था। इसके अलावा नेफ्थॉल और सेमी प्रोसेस्ड पेस्टिसाइड के अवशेष जो है वह है। साथ ही जहां पर भोपाल में जिस फैक्ट्री में यह कचरा रखा गया था उसमें किस प्रकार का जिस मिट्टी के ऊपर यह कचरा रखा गया था वो मिट्टी जो है वो भी यहाँ पर लाई गई और उसे भी यहाँ पर नष्ट किया जाएगा। फिलहाल प्रारंभिक प्रक्रिया जो है, जो कंटेनर्स यहाँ पर पहुंचे हैं, कंटेनर्स पहुंचने के बाद अब यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जो कि एक सीमेंट और कंक्रीट का प्लेटफॉर्म है। लगभग 25 फीट उसकी हाइट बताई जा रही है। वहां पर
पर इसे रखा जाएगा और जब कचरे को निष्पादन किया जाएगा, कचरे को जलाना शुरू किया जाएगा, उससे पहले उसकी टेस्टिंग होगी। जब भोपाल से कचरा निकला था तब भी इनका वजन किया गया था और यहाँ पर कचरा पहुँचने के बाद भी इसका जो वजन है वह किया गया है। और उसके बाद अब इस कचरे के निष्पादन की प्रक्रिया जो जब शुरुआत होगी तो सबसे पहले उसकी टेस्टिंग की जाएगी। यह देखा जाएगा कि ये किस प्रकार का कचरा है और इसमें कौन से रासायनिक चीज़ें जो हैं वो मिलाई जाना जरूरी है। वो केमिकल्स मिलाने के बाद ही इसे यहाँ पर जलाया जाएगा। जब जलाया जाएगा तब वैज्ञानिकों की टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद रहेगी। ये भी बताया जा रहा है कि उसका जो धुआं निकलेगा, उसकी जो राख रहेगी, उसकी भी टेस्टिंग यहाँ पर की जाएगी कि उसमें कौन कौन से केमिकल्स जो हैं वो यहाँ पर निकल रहे हैं और जो गैसेस निकल रही, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि आसपास के लोगों में यही बात है कि जब कचरा जलाया जाएगा, जो जहरीला कचरा होगा, उसमें से किस प्रकार की गैसें निकल सकती है। तो प्रारंभिक तौर पर जब कचरा जलाया जाएगा तो उसकी जो गैस निकलेगी उसकी यहाँ पर टेस्टिंग की जाएगी और ये देखा जाएगा कि इस कचरे को जलाने पर कौन सी गैस निकल रही है, क्या वह हानिकारक है, वह गैस किस प्रकार की है, किस मात्रा में है, उसके अंदर जो रासायनिक अवशेष है वो कितनी मात्रा में है, उसका असर क्या हो रहा है यहाँ के वातावरण पर। ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ पर देखा जाएगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ की स्थिति बता देता हूँ। हम उसी फैक्ट्री के बाहर खड़े हैं। रामको की जो फैक्ट्री है, पीथमपुर इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट, इस फैक्ट्री को कहा जाता है, जहाँ पर की देर रात कंटेनर्स पहुंचे हैं। यह एक प्रोहिबिटेड एरिया जो है उसे बना दिया गया है। यहाँ पर पुलिस की तैनाती की गई है और इससे आगे सिर्फ कंपनी के कर्मचारियों को ही जाने की अनुमति है और किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। जो भी व्यक्ति यहाँ से जा रहे हैं उनसे पूछताछ हो रही है। आसपास के जो ग्रामीण हैं उनसे भी यहाँ से पूछताछ की जाएगी और उसी के बाद यहाँ से ग्रामीण या जो कंपनी के कर्मचारी हैं वे आगे जा पाएंगे। जो मीडिया है उसे भी यहाँ से दूर रखा गया है। हालांकि अंदर जो अब कचरे के निष्पादन की प्रक्रिया शुरू की जाना है उसके लिए वैज्ञानिक जो है वो तय करेंगे। वातावरण देखा जाएगा इसी सीमा के आगे 337 टन मीट्रिक टन कचरा रखा हुआ है और वहां पर खास सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। 1984 में जब गैस लीक हुआ था तो सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 3700 से भी ज्यादा लोगों की मौत इसी के चलते हुई थी और वो कचरा अब निष्पादन की तरफ आगे बढ़ रहा है। हमारे सहयोगी अंशुल मुकाती लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। आप नजर बना के रखिएगा अंशुल, आपसे अपडेट आगे भी लेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।